नमस्कार दोस्तों डिस्कवरी प्लस पे एक नई सीरीज को रिलीज किया गया है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द कोहिनूर। अब इस सीरीज में कोहिनूर के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में सुनते हैं तो थोड़ा सा एक खिंचाव कम होता है, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री मतलब जहाँ पर कुछ एक्सपर्ट अपनी राय रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट तो होता नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होता है, लेकिन बहुत लोग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही सही मगर इस तरह की चीज़ों को देखना शायद पसंद करते भी है और पसंद नहीं भी करते हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिसको नीरज पांडे जी ने बनाया है, तो ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी कहानी बताया जा रहा है वो केवल एक्सपर्ट के हिसाब से जो बताया जा रहा है ठीक है, लेकिन उसको दिखाया गया है एनिमेशन के द्वारा। मतलब कि इसको स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं मनोज वाजपेयी जी, और जब वो बताते हैं जैसे कि हीरे के साइड में जब बता रहे हैं तो हीरा आपको बगल में दिख रहा है कि कैसे वो बड़ा था, छोटा था, उसके बाद और छोटा हुआ, तो सारा कुछ एनिमेशन के द्वारा बताया गया है। हीरा कैसे बनता है, कितने हज़ार फीट अंदर पे बनता है, उसके बाद कैसे निकला, ये सारा कुछ आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया है। जितने भी राजाओं के द्वारा ये हीरा ट्रांसफ़र हुआ एक से दूसरे के पास, वो भी आपको एनिमेशन के द्वारा बताया गया है। तो कहानी देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है इस पूरे सीरीज में। दूसरी चीज़, जब मैं इस सीरीज को देख रहा था तो मुझे भी कोहिनूर के बारे में थोड़ा तो पता था, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को देखा तो मुझे एक नई बात पता चली। वो ये कि जब पहला जो हीरा निकला था, जो साइज में बहुत बड़ा था, जो बहुत चमक था, कोहिनूर नाम तो खैर बाद में जाके पड़ा, लेकिन पहली बार जब जो हीरा निकला था उसके बाद जब वो बाबर तक पहुंचा, तो बाबर तक पहुंचने के बाद वो हीरा गायब हो गया था। और गायब हुआ वो थोड़े समय के लिए नहीं, करीब 100 साल के लिए वो हीरा कहीं गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो हीरा आखिर गया कहाँ। 100 साल के बाद वो हीरा वापस से अस्तित्व में आया, एक चर्चा में आया, और उसके बाद जाकर इसका नाम कोहिनूर पड़ा। लेकिन वो जो हीरा गायब हुआ था और ये जो हीरा जो देखने में एक जैसा था, बड़ा था, चमकदार था, लेकिन दोनों में एक थोड़ा फर्क था। जो पहला हीरा था वो वजन में थोड़ा कम था, और जो नया वाला हीरा था वो वजन में थोड़ा ज़्यादा था। अब कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये वही कोहिनूर है जो कि गायब हुआ था, और कई इसे नहीं मानते, क्योंकि एक लॉजिक क्या है कि कोई भी चीज़ जैसे हीरा है तो उसका वजन घट सकता है, लेकिन वजन बढ़ने का कोई मतलब कोई तरीका नहीं है। तो वजन अगर किसी चीज़ का बढ़ गया है तो मतलब हो सकता है वो अलग हीरा हो, लेकिन साथ में ये भी है कि इतना बड़ा हीरा निकालने का, दूसरा हीरा निकालने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कहीं इसको देखा गया, ना कहीं सुना गया। तो ये हीरा आखिर आया कहाँ से? तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको दी गई है इस सीरीज में जो शायद आपको पता ना हो। अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी कोहिनूर के ऊपर एक अच्छा विश्लेषण उन्होंने दिया था, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन ये सीरीज भी जब आप देखोगे तो ये भी आपको बहुत अनछुए चीज़ों को आपको दिखाएगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएगा जो शायद आप मतलब इससे पहले नहीं जानते होंगे। ये एक सीरीज के तौर पे आई है, जहां पर जो पहला एपिसोड अभी रिलीज किया गया है, पहला एपिसोड में आपको कहानी मुगल शासक के अंत तक दिखाई गई है कि मुगल शासक के अंत तक ये हीरा किसके पास था। इसके आगे की कहानी अभी अगले एपिसोड में आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो देखिए। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सीरीज की तरह आप इसको ट्रीट नहीं कीजिए, इसको आप देखिए, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से कहानी को बताया गया है और दिखाया गया है। तो अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मिस मत कीजिए। सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर आपको देखने को मिलेगा ये डिस्कवरी प्लस पे। तो दोस्तों देखिए, देखने के बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।